हम कुछ शॉर्ट वीडियोस कर लेते हैं। इनके पेजेस मैंने फ़ोन पे आपको भेज रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये कुछ टर्म्स हैं, लेट्स लुक एट देम। ये सब कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें हैं। फर्स्ट है इसमें कल्चर इंडस्ट्री। आपके पास है ये कल्चर इंडस्ट्री, इसको हम सबसे पहले देखें। ये जो टर्म है कल्चर इंडस्ट्री, ये थियोडर अडोर्नो और मैक्स हॉर्कहाइमर का टर्म है। और इसमें क्या है, कल्चर एक अलग चीज है, इंडस्ट्री का मतलब उसको एक बिजनेस और कमाने का जरिया इस तरीके से बनाना कि उसमें से जो जान है वो निकल जाए। एग्जाम्पल के लिए आजकल हम अगर फिल्म्स को देखें तो एक हिट फिल्म बनती है, फिर वो एक ब्लूप्रिंट हो जाता है, उसके बाद सारी फिल्में उसी टाइप की चलती रहेंगी। उसमें कला नाम की चीज तो खत्म हो गई। वो केवल जेरोक्स कॉपीज की तरह एक फिल्म, फिर उससे फीकी दूसरी फिल्म, फिर उससे फीकी तीसरी फिल्म, फिर उससे भी फीकी चौथी फिल्म, ऐसी चलती रहती है एंटरटेनमेंट के नाम पर। परंतु जो फर्स्ट टाइम चीज आई थी उसकी जो चमक थी, जिसको कि वॉल्टर बेंजामिन ऑरा कहते हैं, AURA, ऑरा, वो ऑरा ही खत्म हो गई। वो घिस घिस के घिसपिट के बाजार में जाते हैं, एक अच्छे कपड़े का, अच्छे फैब्रिक की साड़ी आती है, आप काफी महंगा प्राइस देके उसको खरीदते हैं। 6 महीने के अंदर आपके यहाँ जो काम करने आती है वो भी वही साड़ी पहन के आती है। उसकी क्वालिटी, वो टाइप सेम है, सेम टाइप है, मे बी सेम प्रिंट, में भी वही स्टाइल, सब कुछ, बट उसकी क्वालिटी सिस्टमैटिकली गिरती जा रही है क्योंकि वो रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन है। तो वो जो पहले की ऑरा थी वो तो खत्म हो गई। तो इन लोगों का कहना है, अडोर्नो और मैक्स हॉर्कहाइमर का कहना है कि जहां इंडस्ट्री हो जाए वहां कल्चर नहीं हो सकता, और कल्चर कह रहे हो तो उसमें इंडस्ट्री नहीं आ सकती। ये वाली बात। आर्ट फिल्म्स बनती हैं, वो वास्तव में उसमें आर्ट होता है, पर उसको देखना ही कोई पसंद नहीं करता। सबको वो मसाला फिल्म चाहिए। तो लोग टेस्ट को डेवलप नहीं करते कि देखो ये सोचने वाली चीजें हैं, ये विचारने वाली चीजें हैं। हम उनकी तरफ नहीं जाना चाहते जिसमें हमें कॉन्शियस दिमाग लगा के थोड़ा सा एंगेज करना पड़े, वो हमें नहीं चाहिए। जहां हम बुद्धों की तरह बैठे रहें और उसको देखते रहें एक के बाद एक कॉपी फिल्म्स, उसमें हम खुश हैं। तो ये कल्चर इंडस्ट्री है। दिस इज Theodor Adorno and Max Horkheimer's term for the commercialization of art in all its forms. Commercialization, फिर चाहे म्यूजिक हो, एक ही स्टाइल का आता रहेगा, लिटरेचर हो, द विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर वगैरह, which happened in the first part of the 20th century. ये जो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की वजह से डुप्लीकेशन इतना जल्दी हो गया, इन चीज़ों का प्रचार बहुत ज़्यादा इजीली हो गया, इन सब की वजह से आर्ट की आर्टफुलनेस खत्म हो गई। आर्ट बिकेम आर्टलेस।
उसकी वो क्वालिटी जिसकी वजह से वो आर्ट कहला सकती है, वो क्वालिटी गुम हो गई। दे रोट एन एसे, इन दोनों ने मिलकर ऐसे लिखा, कॉल्ड द कल्चर इंडस्ट्री एनलाइटनमेंट एज मास डिसेप्शन। मास डिसेप्शन का मतलब पब्लिक बुद्धू बनती जा रही है, बेवकूफ बनती जा रही है, धोखा खाती जा रही है। दिस essay is a central part of their work, Dialectic of Enlightenment। तो ये जो ऐसे है जिसका नाम अभी अपन ने देखा, द कल्चर इंडस्ट्री एनलाइटनमेंट एज मास डिसेप्शन, ये ऐसे है और ये डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट नाम के बुक में छपी है। और आपको उस बुक के बारे में ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम 44 में छपी तो उसका नाम अलग था, 47 में छपी तो डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट के नाम से आई। पर फिर भी क्वेश्चन आएगा डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट कब छपी, तो फिर आपको वो 44 ईयर मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि बुक का कंटेंट्स तो सेम था, टाइटल बदला है। और फिर 1972 में इसका ट्रांसलेशन आया है। These two intellectuals analyzed Hollywood, उन्होंने पिक्चरें देखी, and were struck, प्रभावित हुए नेगेटिवली by the application of the industrial processes of production। कह रहे कैसे वही घिसे पिटे कितना चला रहे हैं, distribution and consumption to culture। मतलब कल्चर पर टू कल्चर, कल्चर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अप्लाई हो रहा है, लागू हो रहा है, इसलिए टू कल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बीइंग अप्लाइड टू कल्चर विच शुड नॉट हैपन। दे फेल्ट दैट दिस रिजल्टेड इन अ डिटीरियोरेशन ऑफ कल्चर, कल्चर का स्तर गिरता जा रहा है। They felt that where there is industry, there cannot be culture. This is because, as Herbert Marcuse, इसने Herbert Marcuse फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएटेड है, और वन डायमेंशनल मैन नाम की किताब इन्होंने लिखी है। As Herbert Marcuse would later explain, बाद में जाके हर्बर्ट मार्क्यूस ने इस कल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें करी। अंडर सच कंडीशंस कल्चर इज परफॉर्म्ड रादर देन लिव्ड। हम साक्षात कल्चर को डिस्प्ले करें ये नहीं, आर्टिफिशियली हम उसको परफॉर्म करते हैं। जब तक हम कल्चर को डिस्प्ले नहीं कर रहे नेचुरली, जब तक जरूरत पड़े उसको आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहे हैं। द कल्चर इंडस्ट्री सिंगुलर एम, एकमात्र इनका उद्देश्य, इज टू प्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ कल्चर दैट इज सपोर्टिव ऑफ कैपिटलिज्म। पूरा कल्चरल स्टडीज कैपिटलिज्म के खिलाफ ही है, हर चीज में औद्योगिकरण, हर चीज में औद्योगिकरण। If culture has to become profit, it has to be standardized. Standardized, घिसा पिटा। Standardization occurs at the level of form. नाम बदल जाएंगे, contents नाम बदल जाएंगे, characters बदल जाएंगे, थोड़ी बहुत situations बदल जाएंगी, but blueprint सेम रहेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, कोई नयापन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, तो फिर काय का आर्ट। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, घिसपिट गया। दिस मीन्स दैट कैरेक्टर्स, सेटिंग्स मे बी डिफरेंट बट द फॉर्म विल बी द सेम। This only means that the culture industry is committed to market principles। बाजार में बिकेगा कैसे, इस ये ही देखते हैं ये लोग। एंड सो इट ट्राइज टू रिपीट सक्सेस
वाया डुप्लीकेशन। अच्छा, उसने फिल्म बनाई, वो सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अब मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। इट ट्राइज टू अवॉइड फेलियर बाय मिनिमाइजिंग इनोवेशन। क्रिएटिविटी, चेंज, कुछ चेंज करके देखूं, नहीं नहीं चेंज करूंगा, क्या पता ऑडियंस रिजेक्ट कर दे और फिल्म ही फ्लॉप हो जाए, इसलिए चेंज मत करो, घिसे पिटे कोई चलाते रहो। तो आर्ट अब क्रिएटिव नहीं रह पाती। दिस डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट मेक एंटरटेनिंग, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्टिंग फिल्में नहीं बनेंगी या कुछ ऐसा, बट इट डज मीन दैट इट ओनली मेक्स प्रोडक्ट्स। आर्ट नहीं बन रहा, वस्तुएं बन रही हैं बेचने के पर्पज से। कला जिसको अप्रिशिएट किया जा सके वो नहीं बन रहा, कंजम्पशन के लिए बस प्रोडक्ट्स बन रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली फ्रेडरिक जेम्सन said in late Marxism, किताब का नाम है, 1990 की किताब है, काफी recent, that the offerings of the culture industry are inauthentic। inauthentic बनावटी, नकली, असली नहीं है, ये नकली है। कल्चर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स नकली हैं, जबकि आर्ट फिल्म्स वगैरह असली हैं। द कल्चर इंडस्ट्री इज नॉट द सेम एज द क्रिएटिव इंडस्ट्री। क्रिएटिव इंडस्ट्री आर्ट फिल्म बनाएगी, कल्चर इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन में विश्वास करेगी। स्टैंडर्डाइजेशन टर्म याद रखें, एंड घिसे पिटे चीजें बनाएंगी, बिकॉज द पर्पस ऑफ द क्रिएटिव इंडस्ट्री, वो आर्ट फिल्म्स वगैरह, इज टू इरेज। आर्ट फिल्म्स, क्रिएटिव इंडस्ट्री का उद्देश्य है कि कल्चर इंडस्ट्री जो नुकसान करती है, आर्ट को आर्टलेस बनाती है, उस नुकसान को हम मिटाएं। इज टू इरेज द नेगेटिव थिंग्स रिलेटेड टू द कल्चर इंडस्ट्री। हर्बर्ट मार्क्यूज हैज यूज्ड द टर्म्स desublimation and instrumental reason. Creative industry is an example of instrumental reason। देखो, हर्बर्ट मार्क्यूस बहुत बाद में आए हैं, उन्होंने डिसब्लिमेशन तो यूज किया, फ्रॉइड ने एक टर्म यूज किया था सब्लिमेशन। फ्रॉइड ने एक टर्म यूज किया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है, फ्रॉइड कहते थे कि व्यक्ति में लिबिडो होता है। लिबिडो का मतलब सेक्सुअल अर्ज बहुत ज्यादा होता है। कलाकार जो है उस सेक्सुअल अर्ज को, सेक्सुअल अर्ज से होता क्या है? क्रिएटिविटी। एक बच्चा जन्म लेता है बिकॉज ऑफ दैट सेक्सुअल अर्ज। पर एक अच्छा कलाकार, फ्रॉइड कहते थे, जानता है कि उस सेक्सुअल अर्ज को मैं थोड़ा सा बदल दूं, सब्लिमेट कर दूं, सब्लिमेशन, उसको लिटरली सेक्स में यूज ना करके उसे मैं कला की रचना में यूज कर दूं, तो अब उस सेक्सुअल अर्ज का सब्लिमेशन हो गया, क्रिएटिव हो गया। ये सब्लिमेशन टर्म फ्रॉइड का टर्म है, और हर्बर्ट मार्क्यूस कहने वाले हैं डिसब्लिमेशन। क्रिएटिव अर्ज की तरफ जाना ही नहीं, उसका उल्टा हो जाना, कमर्शियल हो जाना, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाना। इसके लिए टर्म हर्बर्ट मार्क्यूस डिसब्लिमेशन यूज करेंगे। क्रिएटिव इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रीजन। तो हमें इसमें ऑरा याद रखना पड़ेगा। ऑरा वॉल्टर बेंजामिन का टर्म है। आर्ट जो फर्स्ट टाइम बनती है उसमें एक ऑरा होता है, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन होकर जो कॉपीज बनती हैं उसमें डिसब्लिमेशन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट मार्क्यूस। कोई और उसके लिए कुछ और टर्म यूज करेगा। तो जो जो आप प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को याद रखो।
फिर इस कॉन्सेप्ट को किसने क्या नाम दिया, अलग अलग किसने क्या नाम दिया, ये याद रखना पड़ जाएगा।